तो अपन क्या करेंगे, एक मेन्यू बार डिज़ाइन करेंगे, मेन्यू बार डॉट HTML। यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और इसका नाम फोल्डर का नाम कभी मेन्यू बार ही रहता है, कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे HTML हाँ हाँ, आफ्टर नाम दे रहा हूँ फोल्डर का मैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ मेन्यू डॉट HTML। फोल्डर ओपन करा देता हूँ, फाइल ओपन फोल्डर। इसका नाम हमने क्या दिया था, आफ्टर, और सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो पहले हम बिफोर आफ्टर कर रहे हैं, आज बिफोर आफ्टर उसी में ही मेन्यू पर ऐड करेंगे। तो ये फाइल मैंने बनाई थी मेन्यू डॉट HTML5। हमें क्या करना है, वही सेम चीज़, नैम यू एल एल आई, नैव यू एल एल आई और ए, और यहाँ पे हमने हैशटैग लगाया, और यहाँ पे हमने होम कर दिया। देन सेकंड हमारा आ गया अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो होम, अबाउट, सर्विस, करियर, कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसकी CSS देनी है, तो मैंने यहाँ पे CSS कर रही, लिंक CSS, और इसका नाम दे दिया मेन्यू डॉट CSS। नई फाइल ली मेन्यू डॉट CSS, और यहाँ पे वही लगाते हैं, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। हो गया ये हमारा सेट। अब क्या करना है, यहाँ पे नैब बार बनाना है, तो नहीं लिखा नैब, और नैब का बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसकी विड्थ 100%, 100%, और इसकी मिनिमम हाइट दे दी हमने यहाँ पे 50 पिक्सल। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद मैंने क्या करा, रन करके देखते हैं फाइल को। ये सब तो तुमको याद होगा वो अच्छे से ना। ये ऐसा है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये लिखेंगे नैप की यूएल की एलआई की ए, यूएल की एलआई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और सेकंड मैंने लिखा यहाँ पे इसकी पैडिंग 20 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा मैंने नैव यूएल एलआई ए कलर वाइट। आज मैंने क्लास रखी नहीं, मैं कहीं जाना है मुझे। मैं बस अभी निकलूंगा इनकी क्लास देके। यहाँ से ये आ गया नैव यूएल एलआई ए, ठीक है, कलर वाइट, और मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट की फैमिली सैंस सेरिफ। तो यहाँ से फ़ॉन्ट की फैमिली सैंस सेरिफ आ गई। हाँ, क्या, नीचे वाला लाइन के साथ। हाँ, तो ये हटाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट की डेकोरेशन रन कर देंगे। तो यहाँ से टेक्स्ट की डेकोरेशन रन कर दी हमने, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब इसके बाद ये चीज़ चाहिए राइट साइड पे। तो मैंने क्या करा, नैब में लिख दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स, और यहाँ लिख दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स एंड। तो ये राइट साइड पे पहुँच गया, ये आ गया हमारा मेन्यू बार। ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ थोड़ी पैडिंग लगा दी, पैडिंग सिर्फ लेफ्ट राइट से पैडिंग चाहिए तो 0, और यहाँ पे मैंने 10% कर दिया। तो यहाँ से मैंने ये देखो पैडिंग यहाँ आ गई, यहाँ लोगो चाहिए अपने को। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है, स्पैन लिख के और यहाँ लोगो लिख दिया। तो यहाँ लोगो आ गया, और इसका मैंने लोगो का कलर यहाँ लिख दिया कि नैव के अंदर स्पैन जो है हमारा, उसका कलर जो हो जाए वो वाइट हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया मैंने नैव के अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। और मुझे ये राइट साइड पे चाहिए, तो हमने जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे लिखा था फ्लैक्स एंड, यहाँ लिख दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो एक लेफ्ट एक राइट आ गया। तो ये मेन्यू बार हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर मुझे वो जो आफ्टर लगाते हैं जरा इसके अंदर। तो मुझे यहाँ पे एनिमेशन लगानी है, तो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करा, एक क्लास लगाई एक्टिव के नाम से, कुछ भी नाम दे दो। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसका ऑरेंज, और यहाँ पे जाके अपन ने क्या करा, एल आई की क्लास लगा दी ऑरेंज, जिस पे भी एक्टिव दिखाना है। इससे कुछ हुआ नहीं, पर क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था एक्टिव। अच्छा जी, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑरेंज, एक्टिव लिखना है, एक्टिव।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑरेंज कलर आ गया ये, ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। और मैंने यहाँ लिख दिया कि जो एक्टिव है ना, जो भी एक्टिव होगा उसके अंदर जो ए होगा ना, उसका कलर जो होगा ना वो ब्लैक होगा, ताकि विजिबिलिटी अच्छी आ जाए। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। सर एक चीज़ बताइए, जैसे हाँ, मेनू बार में कई जगह पे देखते हैं ना, यहाँ पे 3 लाइन होता है, फिर उसके बाद अंदर से मेनू आता है, 3 लाइन ऐसे बना रहता अच्छा है, अच्छा, वो भी बताऊंगा, वो बाद में। जावास्क्रिप्ट होता है, वो जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इस पे जब होवर लेके जाऊँ तो नीचे एक लाइन आ जाए। तो हमने क्या करा यहाँ पे, यूँ लिखा कि जो मेन्यू है कि उसके, सॉरी, नैव जो है, नैव के यूएल के एल आई पे, ठीक है, के आफ्टर, यू लिखेंगे आफ्टर सूडो क्लासेस, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कंटेंट हमारा ब्लैंक, और इसकी विड्थ दे देंगे अपन 100%, 100% विड्थ देनी है। बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई सा भी, तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ऑरेंज या रेड कलर दे दिया, ठीक है। और सेकंड क्या करा है इसके अंदर, हमने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन अपनी जगह छोड़ देती हूँ। तो अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ, कंटेंट को ब्लैंक छोड़ना है। हाँ, हाइट नहीं दी मैंने, हाइट दे देते हैं 5 पिक्सल। अब चेक करते रहो, तो यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ गई ना। अब आपने क्या करना है, जो इसका एल आई है, इसका पेरेंट कौन है, इसका एल आई पेरेंट है, तो वहाँ पे ना एल आई में डिस्प्ले वो लिख देना आपने, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या काम करती है, अपने पेरेंट से लेके चलती है, मतलब अपने जो चाइल्ड एलिमेंट है उससे रिलेट करके काम करती है। तो जैसे ही मैंने पोजीशन रिलेटिव लिखा तो उसकी हाइट क्या हो गई, विड्थ हो गई कम, हो गई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ लेफ्ट जीरो, तो लेफ्ट जीरो लिखते ही क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, टच हो गया। और मैंने लिख दिया बॉटम जीरो, नीचे आ जाएगा। बॉटम जीरो, ये ऐसा आ गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, अब इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन, मतलब इसको गायब कर देते हैं। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसे डिस्प्ले नन कर देंगे, डिस्प्ले नन। तो ये नन से गायब हो गया हमारे पास, ये रहा। और सेकंड में जाता हूँ, जब होवर जाए तो आए, तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे नैप के ऊपर, यूएल के ऊपर, एल पे होवर जाने पे तो क्या हो जाए, जो आफ्टर है, ऐसे लिखेंगे। डिस्प्ले नन का अपोजिट क्या होता है, ब्लॉक। देखो यहाँ पे होवर जाने पे क्या हो रहा है, इस तरीके से लाइनें आ रही है, ठीक है, ये अंडरलाइन नहीं आ रही है, ये हमारी आफ्टर से आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पे की मतलब जो थोड़ी एनिमेशन आए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ को कर देंगे 0, और यहाँ इसकी विड्थ को कर देंगे 100%। भले ही अब इसकी डिस्प्ले नन हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है टाइमिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो आ रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एनिमेशन हमारी आ गई, इस तरीके से समझ में आया आपको, ठीक है। तो हमारा मेन्यू बार जो है वो इस तरीके से तैयार हो गया, यहाँ लोगो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मेन्यू बार आ जाएगा, ऐसे है ना। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कोड, आफ्टर आफ्टर और बिफोर ये काम करता है, ठीक है। हम आफ्टर से किसी के आगे ना, जैसे हेडिंग है मेरे पास कोई, अब मैं नीचे एक हेडिंग दे देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा H1, और इसमें लिख दिया मैंने सिंटेक्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये आ गई हमारे पास, है ना। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सिंटेक्स ट्रेनिंग, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये सेंटर पे चाहिए, तो सेंटर पे लाने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, H1 अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया हमारे पास, ये आ गया। और अपन क्या करते हैं, इसको इस सेक्शन में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ सेक्शन रखा, सेक्शन में मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, इसको कहाँ पे रखा, यहाँ पे बंद कर दिया। और सेक्शन की मैंने क्या करी, क्लास लगाई पैडिंग। तो मैंने एक क्लास पैडिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैडिंग यहाँ क्लास दे दूंगा, डॉट पैडिंग, और इसमें लिख दूंगा पैडिंग 50 पिक्सल। तो क्या हो रहा है, स्पेसिंग आ गई यहाँ पे, ये आ गया। मुझे नीचे ना एक अंडरलाइन चाहिए, इसके नीचे लाइन चाहिए। इसके नीचे लाइन लाने के लिए क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे, क्या यूँ लिखेंगे आप, क्या है ये, हेडिंग है, इसके नाम क्या है, ये हेडिंग है H1। तो मैंने क्या करा, ये लिखा कि जो H1 हो ना, उसके ना आफ्टर, यूँ लिखेंगे आफ्टर क्या हो, कंटेंट तो ब्लैंक हो, विथ हो 100%, या विथ हो 50 पिक्सल या 90 पिक्सल, हाइट हो कितनी, 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हो उसका रेड, और क्या हो, और हो पोजीशन एब्सोल्यूट।
अभी पहले इतना ही चेक करते क्या हो रहा है, कुछ हुआ इससे? अभी कुछ नहीं हुआ। हमने क्या करा, पोजीशन लिखी एब्सोल्यूट, तो क्या हुआ, कुछ एक लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। कितने पिक्सल की लाइन चाहिए थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे से कम कर दिया, 5 पिक्सल की लाइन चाहिए मुझे, तो कोई लाइन आ गई। और ये बिल्कुल इसके नीचे चाहिए, तो नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका है कि आप ये लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, गुड मॉर्निंग, जिसको यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक किया तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। आपको लेफ्ट लिख देना, जितना भी लेफ्ट देना है, तो हमारा लेफ्ट आ जाएगा 40%, तो ये लेफ्ट से बीच में आ गया, ठीक है। 50% कर दूंगा तो बिल्कुल बीच में आ गया 45%, और आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और सर वो लाइन अगर थोड़ी और बड़ी करनी हो तो? लाइन बड़ी करनी है तो यहाँ पे हमने कितनी विड्थ दी है, 90 पिक्सल, यहाँ पे कर देंगे 120 पिक्सल, तो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अगर हम यहाँ लिख देंगे टॉप 50 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ रहा है। और टॉप को मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँ, 150 पिक्सल कर दूँ, तो ये नीचे आ रहा है। 120 पिक्सल कर दूँ तो यहाँ आ गया, आ गया। तो हमारा इस तरीके से ऐसे हम जो नीचे हेडिंग के नीचे ऐसे एनिमेशन वो लाइन होती है वो इस तरीके से आती है, ठीक है। समझ में आ गया बिफोर आफ्टर से, ठीक है। तो काफ़ी काम का है। अगर मुझे इसके आगे ना नंबर 1 लिखना है, यहाँ मुझे नंबर 1 लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं नंबर 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 1 लिखा आ रहा है। ये तो मैंने पोजीशन दे रखी है, अगर मैं पोजीशन नहीं देता इसमें, अगर सिर्फ मैं इतना लिख देता तो क्या होता है, इसके आगे पीछे नंबर 1 लिखा आ जाता, ठीक है। लिखा आ गया, स्पेस देता हूँ एक, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, ये आ गया। अब मुझे ये आगे चाहिए, तो आगे के लिए हाँ, ये HTML में दे सकते हैं, CSS में देने का ये तरीका होता है। बिफोर लिख दूंगा तो बिफोर पहले आ जाएगा, आफ्टर लिखूंगा तो आफ्टर इसमें आ जाएगा। आगे समझ में, ये इन्हें बोलते हैं सूडो क्लासेस। अब एक और बना देता हूँ मैं सूडो क्लासेस बस। तो मुझे ना एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दिया प्रोडक्ट, और ये कितने प्रोडक्ट चाहिए मुझे, 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट चाहिए, 2 3 4 5, अरे यार 3 4 5 6 प्रोडक्ट चाहिए। मैंने क्या करा, यहाँ पे यूँ लिखा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको एक डिव में डाल दो, एक किसी भी पेरेंट में डाल दो। मैं तो एक ना इसका डिव बना रहा हूँ, बस यूँ नॉर्मल डिव लिख रहा हूँ और मैं कुछ दे नहीं रहा, और मैं इसे यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी विड्थ दे दी मैंने कितनी, 22%। इसकी हाइट दे दी मैंने कितनी, 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और मैंने ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, तो लेफ्ट यहाँ पे इससे एक लाइन में आ गए। और मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पे 20 पिक्सल। तो क्या हुआ, इस तरीके से बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास। और मुझे कितने चाहिए, 2 बॉक्स और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स और रख लिए, Ctrl+C Ctrl+V, तो यहाँ पे ये आ गए। अब मुझे क्या करना है, एक का कलर अलग रखना है, एक का कलर अलग रखना है, ऐसे चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, कॉलन लगाना है, यहाँ लिखना है NTH ऑफ टाइप, ठीक है। यहाँ पे से बंद कर देंगे, इसके अंदर लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर चाहिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे येलो चाहिए या ऑरेंज चाहिए, तो मैंने ऑरेंज कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ऑड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का कलर ऑरेंज हो जाएगा, एक का कलर ब्लैक हो जाएगा। मतलब एक हो जाएगा ऑड और एक हो जाएगा इवन। या तो आप ऑड लिख लो या इवन लिख लो, तो दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो। तो देखो ऑड ये हो गए और इवन ये हो गए। तो इससे क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट डलते जाएंगे सब पे ऐसे ही डिजाइन में आएंगे, मतलब एक का कलर अलग आएगा, एक का कलर अलग आएगा। समझ में आया? तो कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी डाल सकते हो। लाइक मैंने क्या करा, इसकी बॉर्डर दे दी, बॉर्डर हाइफन रेडियस दे दिया 20 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, तो एक पे राउंडेड आ जाएगा, एक पे फ्लैट आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इंटर में अभी एक इंटरव्यू हुआ था विप्रो में, तो उसमें ये पूछा था कि ना मुझे ना चेस बॉक्स बनानी है, चेस बॉक्स बनाना है, चेस बॉक्स कैसे बनेगा। तो चेस बॉक्स बनाना है तो इसी से बन जाएगा, एक ब्लैक कलर, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर, एक वाइट कलर, ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिक, मतलब अभी तो मैंने क्या कर रखा है, देखो इसके मुझे मार्जिन दे रखा है, कहाँ दे रखा था, ये रहा। अगर मैं मार्जिन हटा दूँ, मैं इसका साइज़ कम कर दूँ, 22 की जगह मैंने इसका साइज़ मैंने 100 पिक्सल कर दिया, और 100 पिक्सल इसका साइज़ कर दिया। चेक करो, तो देखो ये ऐसे आ रहा है। मैं बॉर्डर रेडियस क्या करता हूँ, इसका हटा देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ से हटा दिया इसका, तो ये ऐसा आ रहा है।
और मैं इसी को ही ना क्या करता हूँ, कई सारी कॉपी कर लेता हूँ इसकी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो नाम देखो एक ही है, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ इसमें ना इसका साइज थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो मैंने 109 और 109 कर दिया। इससे क्या होगा, ये देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो बन गया टेक्स्ट बॉक्स हमारा। तो इस तरीके से हमारे ये बॉक्सेस बन गए, ठीक है। तो इसके ये क्या यूज़ होता है, एन टी एच ऑफ टाइप, ठीक है। ऑड इवन ये दो होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम ऑड और इवन ऐसे चेंज कर सकते हैं। कभी कभी देखा होगा कोई प्रोडक्ट डलता है, प्रोडक्ट ना डायनेमिक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही क्लास यूज़ करते हैं, वही क्लास सब प्रोडक्ट पे काम करती है। तो एक का कलर अलग आता है, एक का कलर अलग आता है, एक का कलर अलग आता है, इस तरीके से चलता है। तो वो चीज़ हमारी इसी तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो ये सब करके देखना होगा आपने, ठीक है। आपने इसे सूडो क्लासेस पे काम करना है। ठीक है, आगे ना मेरे पास ये देखो हमारे ये बॉक्सेस इस तरीके से बन गए। तो मैंने कई सारी आपको सूडो क्लासेस बताई, मैंने आपको बिफोर आफ्टर बताया, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया एन टी एच चाइल्ड, है ना। एक एक और होता है डॉट प्रोडक्ट कॉलन एन टी एच ऑफ एन टी एच चाइल्ड। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक का नंबर चेंज करना है तो उसके नंबर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख के। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड कलर इसका मैंने रेड कर दिया, रेड। इससे क्या हुआ, सिर्फ पर्टिकुलर उसी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। क्या लिखा हमने, यहाँ उसका नंबर डाल दिया, तो इसमें जो सा भी नंबर डालोगे वो काउंट करेगा, वही उसी पे ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो आप इस तरीके से नंबर भी डाल सकते हो, ऐसे नंबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काम आता है, एडवांस लेवल पे ले जाना तो बहुत अच्छा काम आएगा ये, ठीक है। तो एन टी एच चाइल्ड, इसमें क्या होगा, हमें बार बार प्रोडक्ट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें अलग अलग जो कस्टमाइजेशन करनी होती है वो इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने तीन इसमें बताया, एक बताया मैंने बिफोर आफ्टर, एक बताया मैंने एन टी एच ऑफ टाइप, और एक बताया मैंने एन टी एच चाइल्ड, ठीक है। तो ये करके देखना होगा हमने, ठीक है। तो एक मेन्यू का बनाओ जिसमें इस तरीके से एनिमेशन हो, ठीक है।